मृत्यु का भय यानी कि द फियर ऑफ डेथ। क्या आपको पता है कि हम इंसानों को ही सिर्फ मरने से डर लगता है। कुत्ते बिल्लियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कल मर जाए, उन्हें कोई डर नहीं होता है। तो हम इंसान इतनी ऊंची प्रजाति होने के बावजूद भी इतनी छोटी सी चीज से क्यों डरते हैं, जबकि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मृत्यु कभी भी हो जाए, उनको कोई डर नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इंसान होने का यही तो फ़ायदा है। अब आप कहोगे कि मृत्यु का डर है तो वो फ़ायदा कैसे हुआ। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम मरने वाले हैं। और कुत्ते बिल्ली गाय भैंस उन प्राणियों को नहीं पता कि वो भी मरते हैं। इंसान के अंदर ही ये शक्ति है कि वो प्रश्न उठा सकता है और उस प्रश्न के जवाब खोज सकते हैं। दूसरे प्राणियों की एकदम स्ट्रक्चर लाइफ होती है, उन्हें जो बेसिक और सबसे बड़े काम उनके लिए लाइफ में होते हैं वो है उनका पेट भरना और पानी पीना और नींद निकालना, जो कि आज हर एक इंसान, ज़्यादातर इंसान वही कर रहा है, प्राणियों की तरह जीना। हम इंसानों को अच्छे से पता है कि हम एक ना एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसान ये प्रश्न नहीं उठाता कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। अगर किसी इंसान के मन में ये गलती से प्रश्न आ जाता है कि वो एक दिन मरने वाला है, तो वो ये ज़िंदगी क्यों जी रहा है, तो वो बोलेगा हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरे अंदर ऐसे प्रश्न क्यों आ रहे, ऐसा थॉट, ऐसा ख्याल मेरे अंदर आया ही क्यों। और उसी क्षण वो दूसरे थॉट में चला जाएगा, वो दूसरी थॉट, दूसरा विचार कर लेगा। वो ये नहीं जानता कि उसे एक अवसर मिला था ये प्रश्न पूछ के उस जवाब को ढूंढने का, लेकिन उसने उस अवसर को ठुकरा दिया। फैमिली में किसी से भी पूछोगे कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, तो वो तो बोलेंगे कि वो तो भगवान ही जाने। हम इंसानों की ये शक्ति नहीं कि जान सके कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इंसान होने की ये शक्ति है कि आप ये प्रश्न उठा सकते हो मरने के बाद क्या होता है, और प्रश्न उठ सकता है तो जवाब ज़रूर मिल सकता है। अगर आपकी उम्र छोटी है और अगर आप ऐसा प्रश्न किसी के सामने रखते हो तो वो आपको कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, अभी तो तुम्हें बहुत देर है। अगर आज आपकी उम्र 25 साल या 20 साल है तो आप 40 और 50 के यूँ देखते ही देखते हो जाओगे। और उतनी उम्र तक अगर आपने कुछ खोजा नहीं अपने बारे में तो और 20 साल निकल जाएंगे और आप 70 ईयर्स तक मैक्सिमम जी पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जी पाओगे। अगर भाग्यशाली रहे तो 80 तक जियोगे। लेकिन फिर यही प्रश्न आके खड़ा हो जाएगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो बजाय इसे पोस्टपोन करना या फिर अभी नहीं ढूंढना है, फ्यूचर में जब बड़े होंगे तब देख लेंगे, उससे अच्छा ये है कि अभी आप इस प्रश्न की खोज में निकलो और जवाब ढूंढना शुरू कर दो। आपके डिज़ायर्स अभी कैसे होंगे? अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको करोड़ों कमाने होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, करोड़ों कमाने के बावजूद भी आप इस प्रश्न पर नहीं आ पाओगे। अगर आज आपके पास लाखों है फिर भी इस प्रश्न पर नहीं जा पा रहे हो। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं कि कितने करोड़पति रोज मरते हैं। आप कहोगे वो तो ऐश और आराम करके मरे होंगे ना, लेकिन आपको नहीं पता कि वो मरते वक्त यही कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ, मैं पर्पस लेस वाली लाइफ जिया, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ ही नहीं पाया। वो रिग्रेट यानी कि पछतावे के साथ अपना शरीर छोड़ते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों के जवाब नहीं ढूंढोगे तो आपका फ्यूचर, मेरा फ्यूचर यही है कि पछतावे के साथ शरीर छोड़ना पड़ेगा। भले ही कितनी शानदार ज़िंदगी जिए हो, भले ही आपकी वजह से आपके आने वाली वीडियो को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ हो, लेकिन आप अंदर से पछतावे के साथ शरीर को छोड़ोगे। वास्तव में हमें कुछ पता ही नहीं है कि ये यूनिवर्स, ये दुनिया क्या है, लेकिन हमने सिर्फ अजम्पशन बना लिए हैं, यानी कि हम गैस कर रहे हैं कि ऐसा होगा।
अगर किसी से पूछोगे ये दुनिया किसने बनाई है तो बोलेंगे भगवान ने बनाई है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि भगवान कौन है। गलत जवाब से संतुष्ट होना मूर्खता की निशानी है। इससे अच्छा ये होगा कि आप प्रश्न की खोज करो, साइंटिफिकली चलो, स्पिरिचुअली ग्रो करो और हर एक उस प्रश्न की गहराई में जाने की कोशिश करो, तो जवाब ज़रूर मिलेंगे। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि प्रश्नों के जवाब ढूंढने में अब देर मत करना।